59वां सर्ग। प्रहस्त के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधार। उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय। रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण जी का युद्ध में आना, हनुमान जी और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण जी का शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना तथा प्रभु श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी वह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को, सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया, जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पनव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद करने लगे। वंदी जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूत गणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित, प्रास, खड़ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजेय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है। ऐसी यह सेना किसकी है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपर्युक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझे। भक्तों, यह अकंपन हनुमान जी के द्वारा मारे गए अकंपन से भिन्न है। यह अकंपन दूसरे है। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है,
जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए, तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा, उसका नाम इंद्रजीत है। यह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बार बार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। जिसके नेत्र प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान लाल है तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है, जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्रास भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया और जिससे बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती है। ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, यह यशस्वी वीर त्रिशिरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्र चित्त हो अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वह कुंभ नामक योद्धा है, जो सुवर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान तथा इंद्र नील मणि से मंडित होने के कारण धूम युक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है। ऐसे परीख को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यह जो धनुष, खड़ग और बाण समूह से भरे हुए ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। यह सिर पर मुकुट धारण किए है। इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है। इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है तथा यह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रुदमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही चढ़ा बड़ा और दिव्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल है, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सब के सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, जो देदीप्यमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं। उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकाल कर युद्ध के लिए डट गए।
इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।